फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। देखिए एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसके रिगार्डिंग जो यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 4 है, उसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम से पहले जरूर से देख के जाए, जरूर से एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अभी काफी समय आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम कि फ्रिक्शन एक्ट घर्षण कार्य करता है along the motion upward downward नहीं, ये तो तीनों नहीं है। अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का मोशन होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण हमेशा कार्य करता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये घर्षण का नियम होता है। उसका नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, घर्षण की दिशा होती है, ये फिर से वही आ गया। सेम इन द प्रोबेबल डायरेक्शन नहीं, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, अपोजिट टू द प्रोबेबल मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उसके अलग। अधिकतम स्थितिक घर्षण कहलाता है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहलाता है? ये कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग सीमांत घर्षण कहलाता है। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको? हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर होता है एफ अपॉन एन। ठीक है, एफ अपॉन एन फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल बटे नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया कहलाता है हिंदी में। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई से, ये बात याद रखनी है। ठीक है, घर्षण कोण को दर्शाया जाता है किससे? फाई से। उसका रिलेशन बिटवीन म्यू एंड फाई, म्यू एंड फाई की भी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने कल न्यूमेरिकल भी किया था। म्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा? tan फाई होता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल, विश्राम कोण बराबर होता है। विश्राम कोण किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ठीक है, विश्राम कोण किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? डायनामिक फ्रिक्शन इज गतिज घर्षण होता है। गतिज घर्षण क्या होता है? गतिज घर्षण होता है लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है क्या? डायनामिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक की इकाई क्या होती है? तो घर्षण गुणांक की जो इकाई होती है, कोएफिशिएंट की कोई इकाई नहीं होती, याद रखना है। देयर इज नो यूनिट। ठीक है, कोई इकाई नहीं होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन इज, घर्षण क्या है? घर्षण क्या हेल्पफुल है क्या हार्मफुल है? बोथ हेल्पफुल हार्मफुल, तो सी इसका सही है। हेल्पफुल भी है कहीं कहीं, कहीं कहीं क्या है? कहीं कहीं ये हेल्पफुल भी है और कहीं कहीं क्या है? ये बोथ हेल्पफुल एंड हार्मफुल, कहीं कहीं पर हेल्पफुल होता है, कहीं कहीं पर नुकसानदायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा यूनिट फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन ही होती है ना, न्यूटन ही होती है इसकी। रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग कर घर्षण होता है। ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये क्या होता है? ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अभी आ गया यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, कोएफिशिएंट की कोई यूनिट नहीं होती, तो नो यूनिट हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट वन, स्टैटिक घर्षण कम कार्य करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब कार्य करता है जब बॉडी क्या हो? विश्राम अवस्था में रखी होती है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन, घर्षण किस पर निर्भर करता है? याद रखना है हमेशा, घर्षण किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। सतह जो मिलने वाली सतह उनके नेचर पे डिपेंड करता है, कलर पे, शेप पे, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ द सरफेस डिपेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं? घर्षण को लुब्रिकेशन की सहायता से, स्नेहक की सहायता से कम कर सकते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, है ना, ऑलवेज एक्ट क्या? अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, इसका तो यही सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑन ए स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन इज, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे चिकनी सतह है, जब हम लुब्रिकेशन यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कोई यदि ऑयल वाली सरफेस पे चल के देखो, कभी नहीं चल पाओगे, फ्रिक्शन जीरो होता है, फिसल जाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट है सेंट्रॉइड अप्लाई टू। अब देखिए यूनिट नंबर, इधर से यूनिट नंबर कौन सी शुरू हो गई? थर्ड। सीधे जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सीधे सीधे वो ही पढ़े जा रहे हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़े आप और एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सेंट्रॉइड अप्लाई टू, केंद्रक किस में लागू होता है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में तो लागू होता नहीं है। सॉलिड और प्लेन फिगर की चीज है। सॉलिड किस में यूज होता है? सीजी में। प्लेन फिगर में क्या होता है? सेंट्रॉइड। इसका सही आंसर क्या हमारा? ए है ना, ए फॉर अमेरिका। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र क्या होता है? पॉइंट थ्रू विच वेट एक्ट,
जहाँ वेट की बात आएगी वहाँ किसकी बात आती है, सी जी की बात आती है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है, ये रेक्टेंगल है, कहाँ पे होगा, इधर सेंटर पे होगा सेंट्रॉइड, ठीक है, एट सेंटर पे होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का कहाँ पे होगा, ट्राइंगल का वीडियो डाला हुआ है, इसका क्या होगा, ये h/3 फ्रॉम बेस, यहाँ पे होता है, ये दूरी कितनी होती है, h/3 फ्रॉम बेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये लिखने के लिए भी आ सकते हैं सीधे से, है ना। सेंट्रॉइड ऑफ सर्किल, सर्किल का कहाँ होता है, सेंटर पे होता है ना, सर्किल का कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। उसके बाद सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी सर्किल का होता है कितना, इधर से इधर कितना होता है, 4r/3π। इसके अलावा एक समलंब चतुर्भुज रहता है, उसका भी अपन को याद रखना है। समलंब चतुर्भुज जो होता है ये ए और बी उसकी होती है ये, ठीक है। तो इसका और अपन को याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज का कहाँ पे होता है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का भी बताते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए सीजी ऑफ कोन लाइज ऑन। सीजी ऑफ कोन कहाँ पे होती है, कोन की सीजी कहाँ पे होती है, एक्सिस पे। देखो कोन की सीजी कहाँ पे होती है, अभी हम पढ़ाते हैं। कोन की सीजी कहाँ पे होती है, कोन की सीजी होती है यहाँ पे। ये दूरी कितनी होती है, अगर एग्जाम में आएगा तो कितना, ये h/4 फ्रॉम बेस, कितना होता है, h/4 फ्रॉम बेस, ठीक है, कितना होता है, h/4 फ्रॉम बेस। वेट ऑफ ए बॉडी पासेस थ्रू, वस्तु का भार गुजरता है, वस्तु का भार कहाँ से गुजरता है, जहाँ पे वस्तु के भार की बात होगी वहां पे किसकी बात होगी, सीजी की बात होगी, ठीक है। इसमें सही आंसर क्या है इसका, सीजी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाली यूनिट तो समाप्त हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है उसका भी वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। तो बने रहे चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।